हरे हरे। जय राधा गोविंद देव जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुदामा जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव भक्त वत्सल नरसिंह देव जय पंच तत्व जय पंच तत्व पतित पावन पंच तत्व जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी प्रणाम। बात नहीं करूंगा माता जी शुरू करूं। हाँ प्रार्थना करो इतने आप एक दो बंदा हरे आ जाए कृष्णा फिर शुरू माता करना। जी, दंडवत हाँ जी हरे प्रणाम। कृष्णा प्रणाम माता जी। गीता माता जी आज क्लास करेगी। हाँ जी हाँ माता जी कोशिश करूंगी। आज हमारे यहाँ शास्त्र धारा थी, थोड़ा दिन के अंदर मैंने कम ही वो किया है। पूरा दिन चली है शास्त्र धारा, मम्मी के यहाँ हूँ मैं क्या तो होता है कोशिश शास्त्र कर धारा में माता जी? है माता जी। शास्त्र धारा में क्या होता है? आज जल चढ़ता है 1.5-2 घंटा पूरा दिन लगातार चढ़ा था। किस पे जल चढ़ाते हो? शिव जी पे? हरे हाँ कृष्णा जी माता जी। किस पे जल माता चढ़ाते हो? जी वो है ना, एक मटका रख देते हैं, उसके नीचे मटके के नीचे छलनी छलनी सी होती है, हम लोग पानी डालते जाते हैं, वो शिव जी पे चढ़ता रहता है। वो हमारे यहाँ पे स्कूल है ना, तो स्कूल के अंदर मंदिर है, तो सावन के महीने में मेरी भाभी करवाती है अच्छा अच्छा तो अच्छा इसीलिए हमें बुलाता है दोनों बहनों को। अच्छा हरे अच्छा। कृष्ण। ओम ओम अज्ञान त्रिमिरांधस्य हरे ज्ञानंजय कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रणाम माता जी। गुरुमेलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा महां ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकलं कलमं कमलम। वैष्णवाश्चं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ विन्तं तं संजीवं सैद्वतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखा विशाखा विंताश्च हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपया सिंधु एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। भैया पे आवाज नहीं करना चाहिए। हरे 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 कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी। ये जो भगवद गीता में फर्स्ट पेज पे है ना प्रार्थना माता जी, आप वहां से देख के गा लिया करो क्योंकि आपको याद नहीं है ना, तो वहां से देख के बोल लिया करो आप प्रार्थना। भगवद ठीक गीता है में शुरू माता में ही जी। दी हुई है। हाँ जी हरे कृष्णा माता हाँ जी। जी हरे कृष्णा। तो ठीक दंडवत है आप प्रणाम। शुरू कर सकते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि से केशव स्थितधि स्थितधि किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। हरे कृष्णा माता जी। बोल कौन रहा सा है कोई? श्लोक पढ़ रहे हो माता जी आप ये? है माता जी 54 बोला ना आपने, 54? 54 बताया था। 54 बताया पहली था, 55 कविता बताया माता जी था? का वो है माता जी, फिर 52 और 55 बोला था 53 मैंने। कविता माता जी का है। फिर कविता माता जी को शुरू करने दो, फिर मैंने सोचा आपको 52 दे रखा है। हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि अरे 55 कवि इसको कविता माता जी को दिया, मैं तो यही सोच रही थी।
तो आपने मुझे कौन सा दिया था माता जी? आपको 52 दिया था माता जी मैंने। माता जी मैंने तो इसकी तैयारी करी है। माता जी ठीक है, आप 54 54 दिया कर था देना। कविता माता जी ने। 54 कविता आप माता जी कर देंगी इसको। 52 53 52 53। 52 कर दोगे आप? कविता माता जी आप माता कर जी दोगे 52? माता जी माता जी मेरे को 52 और 53 ही दिए थे। 53 54 की तैयारी करी आपने, इन्होंने उसकी करी है। कोई बात ठीक नहीं है माता माता जी, आप पढ़िए, माता जी आप पढ़िए इसको, मैं बता दूंगी बीच बीच में, आप पढ़िए इसको। जी। 52वां यदा श्लोक ते पढ़िए आप। यदा ते 52वां श्लोक मोहो पढ़िए। कालीनं बुद्धि व्यर्थेति हरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हरे कृष्णा माता जी। भाई आप चुप रहो, कोई बोलो नहीं। हाँ जी, श्लोक आप पढ़िए हरे कोई। कृष्णा माता जी। नहीं सही हरे बात है, कृष्णा अभी ना माता जी। रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, उसमें सारी आवाजें जाती है, फिर वो उसको माता एडिट यदा नहीं जी करते। 52 और 53 आपने मेरे को दिए थे हाँ हाँ और आपने गीता बोला, माता जी को चमन दिए थे। हाँ, वही कह रही हूँ मैं। तो फिर फिर आप आप पहले हाँ जी 52 52 और 53 53 कर मैंने लीजिए दिए। पहले, 54 फिर माता जी करेंगी ना, तो फिर बीच पहले में। 52 माता जी कविता माता जी से करवा लो, फिर मैं 54 हाँ करूंगी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 52 53 कीजिए माता जी फिर आप। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हरे कृष्ण। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवैश्य श्रुतस्य च। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, और कोई श्लोक आप पढ़ना चाहे तो पढ़े। 52वां श्लोक कोई भी पढ़ना चाहता है तो। माता जी हरे मैंने तो पढ़ कृष्णा। आपने तो पढ़ दिया, ये पढ़ेंगे अब। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ जी प्रणाम। हरे कृष्ण। अध्याय संख्या 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 52। यदा ते मोहकलिकलं बुद्धिर्व्यतितरियति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हरे कृष्णा माता जी, हरे नमस्कार। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं रसोई में हूँ आज, नहीं अच्छा पढ़ कोई सकती। बात नहीं, कोई और पढ़ना चाहेगा श्लोक? कोई नहीं पढ़ना चाहेगा तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। ये मैं पढ़ लेती हूँ। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ठीक है माता जी, शुरू कीजिए कविता माता जी। शब्दार्थ यदा जब ते तुम्हारा मोह मोह के कलीलम घने जंगल को बुद्धि में दिव्य सेवा व्यतिरिष्यति पार कर जाती है तदा उस समय गंता असी तुम जाओगे निर्वेदम विरक्ति को श्रोतवश्य सुनने योग्य के प्रति श्रुतश्य सुने हुए का जय भी। अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब कृष्ण भगवान अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम युद्ध करो, वो अपने मोह माया में फंसे हुए हैं, मोह में अपने प्रियजनों के प्रति। यहाँ बुद्धि मोह और रूपी सघन वन को यही कहा गया है कि उसकी जो बुद्धि है, उसका जो वो बुद्धि होती है आत्म बुद्धि देव वामो, मतलब जो ये मेरा चाचा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, इस तरह का मोह। बहुत सारा सघन मन मतलब बहुत गहरा मोह जिसके अंदर वो फंसा हुआ निकल नहीं पा रहा है। तो उससे कह रहे हैं कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब तुम इस मोह रूपी घने जंगल से पार निकल जाओगे ना, तब तुम्हें ये सुनने योग्य जो भी चीजें हैं जो उनमें कोई रुचि नहीं होगी। अनवश्यक मतलब रुचि न हो, जैसे वेद उपनिषद वगैरह, कोई कर्म कांड है, कोई पाठ है, तो ये सब चीजें जो वो उसमें मान रहा है कि भगवान को वो बता रहा है कि वेदों में ऐसा लिखा है कि अपने प्रियजनों को कैसे मारो क्या करो,
तो ये जब मोह रूप इस जंगल से बाहर निकल जाओगे तो ये तुम्हारे लिए सब, इनमें कोई रुचि नहीं होगी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से व्यक्ति हो गए हैं। मतलब जो भगवत भक्त भी होते हैं जो भगवान में मन लगा हुआ, भगवान में ही है, ऐसे भक्तों का बहुत बहुत से अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने भगवत भक्ति में आकर जो वैदिक पाठ है या अनुष्ठान है, जो भी वैदिक कर्मकांड है, इससे वो मिट्टी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे इसकी भावना उसमें लग गए हैं, किसी भावना में आ गई है, तो इसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है और कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। जब श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को वास्तविक समझना है, काम करने के अनुष्ठान के प्रति पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जब कोई आदमी कोई भक्त पूरी पूरी तरीके से बना लेता है, उसका समझ लेता है कि संसार के साथ लड़ा डालेंगे और जो भी उसकी कठिनाइयां हैं जीवन में, जो भी वो करेंगे सब ऐसे ला लेंगे, तो वह कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति मतलब जो और कर्मकांड है, जो भी अनुष्ठान है, यज्ञ है, उनसे पूरी तरह से उनको अपनी आसक्ति हटा लेता है, उससे पूरी तरह से विरत हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। जैसे कोई अनुभवी ब्राह्मण मतलब जिसको बहुत यज्ञ आता है, मंत्र आते हैं, पूरा बड़ा बड़ा पाठ करते हैं, तो ऐसे कोई भी ब्राह्मण हो अगर वो भगवत कृष्ण का भक्त बन गया है तो उनको ये सब करने की इनकी जरूरत नहीं है। कितना ही बड़ा ब्राह्मण हो, कितना ही बड़ा हो, अगर उसको भगवान कृष्ण में विलीन होगा तो सभी अनुष्ठानों से उसको मुक्ति मिल जाती है। परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ नाह क्षम्यातं यत्र क्वापि निषद् यादव कुलोत्तमस्य कंसदृश स्मारं समारमघं हरामि तदलं मन्ये कि मन्ये मैं। हे मित्र त्रिकाल प्रार्थनाओं, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो। इसमें जैसे कोई ब्राह्मण है जो बहुत अनुभवी, ऊपर बताया गया कि अगर कोई अनुभवी ब्राह्मण है अगर वो भी ये चीजें करता है तो उसको जरूरत नहीं है। इसमें माधवेंद्रपुरी कहते हैं अपनी 3 टाइम की जो प्रार्थना, सुबह संध्या दोपहर, जो तीनों टाइम की त्रिकाल मतलब 3 टाइम की जो प्रार्थना है उनकी जय बोल रहा है। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुल वंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ। यहाँ पर माधवेंद्रपुरी जी कहते हैं कि मेरे तीनों अपने वो तीनों टाइम की प्रार्थनाओं की जय करते हैं, स्नान को प्रणाम करते हैं, पितृगणों को सबको मतलब एक हिसाब से वो उनको बाय बाय टाटा बाय बाय कर देते हैं। वो बोल रहे कि अब मैं कृष्ण भावना में हो गया हूँ, मैं कृष्ण के शरण में चला गया हूँ, अब इन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, ये सब अब भगवान जी करेंगे, कृष्ण जी को मैंने सब कुछ सौंप दिया है। तो मैं जब भी जहाँ बैठता हूँ, जहाँ पर मैं उठता हूँ, मुझे सिर्फ कृष्ण भगवान ही दिखाई देते, मैं उनका ही स्मरण करता हूँ और कोई भी देवता पितृ किसी को नहीं करता, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। अब आप उस लोगों के तर्पण करने में मैं असमर्थ हूँ, आप लोगों की सेवा करने में मैं असमर्थ हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए प्राप्त है। तो कह रहे हैं कि मैं कृष्ण जी का स्मरण करके ही मैं अपने जो भी मेरे पाप बंधन से मुक्ति पा सकता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए ठीक है। वैदिक रस्मों तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। ये जो बता रहे हैं कि भाई अनुष्ठान है, संध्या है, प्रातःकालीन स्नान है, पितृ तर्पण है, ये जो पूजा पाठ है जैसे
जो ब्राह्मण वगैरह करते हैं वैदिक रस्म में, इनको हम आप जैसे आप लोग हम करते हैं तो इनका हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ये अभी हम इस लेवल तक पहुंचे नहीं है कि भाई इनको छोड़ सके। इसके लिए हमें किसी गुरु की जरूरत है। अगर वो गुरु बोलेगा कि भाई हाँ अब तो इस लायक है कि इन चीजों को छोड़ सकता है, पूरी तरह से कृष्ण भावना भवित हो चुका है, तो इन चीजों को छोड़ सकता है। इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया कि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। नव दीक्षित जो आए उनको एक गुरु की आवश्यकता है, और वो गुरु ही बताएगा कि भाई इन रस्मों को अनुष्ठानों को अब आप छोड़ सकते हैं। किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है। जब कोई पूरी तरह से, जब कोई गुरु कहेगा कि अब आप पूरी तरह से कृष्ण भावना भवित हो गए हो नव दीक्षित को, और वो कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लग गए हो, तो आप अपने आप से ही गुरु बता देगा कि भाई आप विधि विधानों के को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि उससे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है, तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण भगवान की शरण में जाने के बाद, भगवान कृष्ण की सेवा करने के बाद उसे किसी भी शास्त्र में कोई भी तपस्या या ये सब करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ उसको कृष्ण भगवान की सेवा करनी है, उसी से वो पार हो जाएगा। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचाना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखना है, वह केवल अपने समय नष्ट करता है। ये किसी को ये नहीं पहुंचाता, किसी को ये नहीं पता कि भाई ये वेद है, ये क्या है, ये किस लिए बताए गए, किस इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य है एक भक्त को कृष्ण तक पहुंचाना। और अगर वो अपने आप को अनुष्ठानों में, यज्ञों में, इनमें व्यस्त रखता है और कृष्ण भगवान को याद ही नहीं करता, तो इसका मतलब वो अपना समय नष्ट कर रहा है। इससे उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाता है। जो कृष्ण भगवान की सेवा में लग गया, कृष्ण भावना भवित हो गया है, कृष्ण की भक्ति जिसको सीख गया है, वह जो वेदों में लिखे हुए हैं, उपनिषदों है, उपनिषदों में जो भी लिखी बातें हैं, और शब्द ब्रह्मा जैसे ओमकार वगैरह की जो ये सीमाएं हैं, ये सब वो की सीमा को भी वो लांग जाता है। ये उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। जो कृष्ण भावना में चला गया है उसके लिए यज्ञ उपनिषद कुछ नहीं है, उसको सिर्फ कृष्ण भगवान का ही नाम जप करना है। हरे कृष्ण। माता जी आप बता दो कुछ। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब कुछ समझा दिया आपने, कुछ नहीं है इसमें समझाने लायक भाई। अभी अगला श्लोक कीजिए आप। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्य शशि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, जन्म हाँ जी। प्रणाम। अध्याय संख्या 2, गीता का सार, श्लोक संख्या 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधो वचला बुद्धिस्तदा योगम व अपश्यति। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा पढ़िए। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवापस्सिष्य। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, और कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा पढ़िए। श्रुति प्रपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो वर्चला बुद्धिस्ता योगमेवास्यसि। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, और कोई? हो गया सबका? श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वापसैसि। ठीक है माता जी, पढ़िए कीजिए।
हरे कृष्ण माता जी, सुमन माता जी ने हैंड किया था। अच्छा ठीक है सुमन माता जी, पढ़िए आप। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम वापश्यसि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कीजिए माता जी शुरू। हरे कृष्ण माता जी। श्रुति वैदिक ज्ञान के शब्दार्थ। श्रुति वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना ते तुम्हारा यदा जब स्थायस्ति शिथिल हो जाएगा निश्चला एक निष्ठ समाधौ दिव्य चेतना या कृष्ण भावना अमृत में अचला शिथिल बुद्धि बुद्धि तदा तब योगम आत्म साक्षात्कार तब आप पश्यसी तुम प्राप्त करोगे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भगवान जी अर्जुन को समझाते हुए जब बताते हैं उनको वेदों के बारे में सारी बातें बताते बताते, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो। वेदों की अलंकारमय भाषा मतलब जो वेदों में लिखी हुई आकर्षक भाषा है, जो आकर्षण करती है, अपनी तरफ खींचती है, वो वाली भाषा। उसमें लिखा हुआ है ये करो वो मत करो। इस भाषा से जब तुम विचलित न हो गए, जब इससे बाहर निकलोगे और आत्म साक्षात्कार की समाधि मतलब मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, इन चीजों में शिथिल हो जाए मतलब वहां पे समाधि एक जगह स्थिर हो जाओ तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भगवान जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं जब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी जब तुम इन वेदों की आकर्षक भाषा से विचलित न होगे और आत्म साक्षात्कार की समाधि प्राप्त कर लोगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। कोई समाधि में है मतलब वो उसमें सारी बातों को निकाल कर समाधि का मतलब यहाँ पर सारी बातों बाकी सारी बातों को निकाल कर सिर्फ भगवान कृष्ण भगवान के ऊपर अपने आप को केंद्रित कर लिया है। वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भवित हो गया है अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया। जो कृष्ण भावना भवित में लीन हो गया, कृष्ण में चला गया है, उसको बाकी सारे जो भी ब्रह्मा परमात्मा भगवान है ये अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है। आत्म साक्षात्कार को जानने के बाद जब आप किसी भक्त को आत्म साक्षात्कार के बारे में पता होगा, वो उसके बारे में पूरी तरह से ज्ञान लेगा तो उसको ये समझ आ जाएगा कि वो ही कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावना अमृत में अपने सारे कर्म करना है। जो भी काम करता है, जो भी अनुष्ठान या जो भी कुछ करेगा वो सब कृष्ण भावना अमृत में ही है। उसका एक कर्तव्य है कि वो सिर्फ कृष्ण भगवान की सेवा करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को न तो वेदों के अलंकारमय वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही सर्व जाने के उद्देश्य से काम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित हो गया है, जो कृष्ण में लीन हो गया है या भगवान के जो वेदों के अलंकार आकर्षक वाणी से विचलित नहीं होता, जो वेदों में लिखा हुआ है उपनिषदों में लिखा हुआ उनसे वो विचलित नहीं था, उसको उनमें भी यही दिखता है कि उसको कृष्ण भगवान की सेवा करनी है या फिर उसको स्वर्ग जाने के उद्देश्य से काम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। तो मतलब उसको ये वो मान ले कि मुझे तो सिर्फ स्वर्ग जाना है तो उसके लिए वो यज्ञ करता अनुष्ठान करता है, इनमें भी उसको नहीं लगना चाहिए। सिर्फ उसको कृष्ण भगवान की सेवा करनी चाहिए। कृष्ण भावना अमृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। दिव्य अवस्था कौन सी? जब दिव्य अवस्था होती है जब कृष्ण भगवान की का जप करते हैं, हरि नाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो होती है दिव्य अवस्था। और
आदेश, भगवान के आदेश कहाँ पे है? वे है इस भगवत गीता में। किस जब इस भगवान के आदेश दिए हैं वे सारे भगवत गीता में है। और दिव्य अवस्था वो है जब कृष्ण भगवान का जप और उनका नाम लेते हैं। कृष्ण भावना मृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है। सानिध्य कौन सा सानिध्य है? सानिध्य है जो जब भगवान का हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, जो भी काम करते हैं वो सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए करते हैं, कृष्ण भावनामृत में लीन होकर करते हैं। तो ऐसे सारे जो कृष्ण भगवान के जो आदेश हैं उनका पालन करते हैं और हम हरि नाम का जप करते हैं और उस दिव्य अवस्था में उस कृष्ण जी के आदेशों को समझ सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। तो ऐसे जब भी ये सब कृष्ण का चिंतन मनन और जप करते हैं तो कृष्ण ये निश्चित है हमें ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरुओं की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। कृष्ण हो, उनके भक्त हो या उनके प्रतिनिधि तो जो कृष्ण भगवान की सेवक है उनका भी हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हम कृष्ण भगवान तक पहुंच जाएंगे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे। माता जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया इसको, दोनों श्लोका को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद अच्छे से कविता समझाया। माता जी को, धन्यवाद आपने माता इतने जी, अच्छे से एक्सप्लेन कि किया। गीता माता जी आप शुरू कर बहुत सकते हैं। सुंदर। हरे धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम। माता जी कोशिश करेंगे। बिल्कुल कोशिश कीजिए। प्रज्ञ से का भाषा समाधि। माता जी अर्जुन वाचा रह गया। ओहो श्री सॉरी माता जी। श्री अर्जुन वाच श्री श्रीत श्रीत प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत वर्जेत किम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कोई पढ़ रहा तो पढ़ लेना माता जी। श्लोका हरे बोलो कृष्णा हाँ माता जी, जी। श्लोका पढ़िए, श्लोक कोई भी संख्या पढ़िए। 54। स्थित प्रज्ञा का भाषा समाधि स्थितस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेते किमासीत विरजेत किम। ठीक है, सुमन हरे माता जी कृष्णा आप माता पढ़िए। जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे कृष्ण, प्रणाम। प्रणाम माता जी। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। चित्प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधिं किं प्रभाषेत किमाशित वर्जेत किम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, कीजिए शुरू। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। अर्जुन वाच अर्जुन ने कहा स्थित प्रज्ञ से कृष्ण भावना अमृत में स्थित हुए व्यक्ति की का क्या भाषा भाषा समाधि स्थस्य समाधि में स्थित पुरुष का केशव हे कृष्ण स्थित ही कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति किम क्या प्रभाषेत बोलता है किम कैसे आसित रहता है व्रजेत चलता है किम कैसे। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा कैसे उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं हे अर्जुन 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 ने कहा हे कृष्ण अध्यात्म में जो लीन रहता है वह भक्ति लता में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। वह बस में अर्जुन भगवान से पूछना चाहता है कि जो भक्ति
में लीन होता है वह हम कैसे जाने, या उसके लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है। अर्थात जो व्यक्ति जब तक नहीं बोलेगा तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैसे जाने सकेंगे कि उसके मन में क्या है और क्या चाहता है, कैसे बैठना क्या चाहता है और कैसे चलना चाहता है। जब हम यह सब समझ जाएं तो उसके लक्षण अपने आप सामने आ जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी वरिष्ठ स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी वरिष्ठ स्वभाव होता है। वरिष्ठ मतलब बड़ा। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के लक्षण होते हैं, जैसे कृष्ण भावना भावित पुरुष होता है तो उसका ये पता चलता है कि भाई हाँ ये भगवान का नाम ले रहा है या भगवान की भक्ति करता है, और उसका पता चल जाता है कि हाँ ये जैसे कोई वेशभूषा है, जैसे वे सन्यासी है तो सन्यासी की वेशभूषा से पता चलता है कि हाँ भाई ये सन्यासी भगत है। और मान लो जैसे कोई उसके पास सन्यासी की वेशभूषा होती है, जैसे उनके हाथ में त्रिदंड होता है तो उससे पहचान लेते हैं कि गृहस्थ आदमी है या सन्यासी है या भगत है। तो उससे पता चलता है। यथा उसका बोलना चलना सोचना आदि जिस प्रकार उस सबसे पता चलता है कि हाँ ये किस तरह का मनुष्य है। जिस प्रकार धनी पुरुष के लक्षण होते हैं जिसमें वह धनवान जाना जाता है, जिनसे वह धनवान जाना जाता है। जिस तरह जैसे कोई धनी धनी सेठ व्यक्ति है तो उसका पता चल जाता है कि हाँ भाई इसके पास कितना धन है, वह उसके बोलने से चलने से पहनने से पता चलता है। जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से भी युक्त व्यक्ति अपने वरिष्ठ लक्षणों से जाना जाता है। जैसे किसी को रोग है, जैसे पीलिया है तो उस व्यक्ति को आंखें हाथ सब पीले पीले लगते हैं, उसका लक्षण दिख जाते हैं कि हाँ भाई इसको पीलिया है। तो जैसे कोई विद्वान है, जैसे हमारे उदाहरण के तौर पे जैसे विद्वान जैसे हमारे सचिपति प्रभु जी हैं, बहुत विद्वान है, अच्छी अच्छी हमें कथा सुनाते हैं, अच्छा अच्छा हमें ज्ञान देते हैं, तो उनका पता चलता है कि हाँ ये विद्वान है। इसी तरह जैसे कृष्ण की दिव्य चेतना, मतलब कि उनके अंदर इतनी दिव्य चेतना है कि वो हर कथा में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छे अच्छे सब कुछ हमें ज्ञान देते हैं और हमें उनसे अच्छा ज्ञान मिलता है। इसलिए वृक्ष लक्षणों से जाना जाता है। भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, मतलब जो जो भक्ति करता है उस आदमी का पता चलता है कि किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का वाणी ही सबसे महत्वपूर्ण गुण है। मतलब जो कोई वाणी बोलता है, जैसे कोई कड़वी वाणी बोलेगा तो उसका पता चलता है भाई ये मनुष्य कैसे अकड़ के बोल रहा है। और जो मीठी वाणी बोलता है, कहते हैं ना जैसे एक तो मीठी वाणी वाणी वीणा में होती है तो वो संगीत बन जाती है, और जो कड़वी वाणी होती है तो वो बाण बाण की तरह बोलता है तो वो महाभारत हो जाता है। इसलिए वाणी भी थोड़ी मीठी बोलनी, जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे कौवा है तो वो काँव काँव करता है और कोयल है उसकी मीठी वाणी है। तो इसलिए महत्व बोलता है, ऐसे नहीं ऐसे कहा जाता है कि मूर्ख का पता जब तक नहीं लगता तब तक वह बोलता नहीं है। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं। एक अच्छा आदमी, मतलब कि अच्छा पहन ओढ़ के खूब अच्छा बन ठन के रहता है, उसको जब बोलना नहीं आता वो कुछ भी बोल देता है ऊटपटांग, तो उसका पता चलता है कि हाँ भाई ये मूर्ख आदमी है, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप से प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं के संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे में दिया गया है। जैसे कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो भक्ति की बात करेगा और कभी भी ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करेगा, ना चुगली, ना किसी का ईर्ष्या भाव करेगा। उससे सिर्फ भगवान की ही बातें याद रहेगी कि भगवान के लिए भगवत गीता पढ़ो या कुछ ऐसे ज्ञान की बातें करो। तो ऐसे
फिर अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो, मतलब उस आदमी के फिर अन्य लक्षण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। हरे कृष्णा माता जी, मुझे तो इतना ही आता है। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही अच्छे से समझाया आपने श्लोका को, आज कोई भी इसमें कमी नहीं है। माता जी बस। से आपने इसको उदाहरण देकर अपने शब्दों में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, तो बहुत बहुत हरे कृष्ण। धन्यवाद आपका। तो माता जी का धन्यवाद करेंगे सब, एक बार अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे बहुत कृष्णा बहुत माता धन्यवाद जी, माता जी, हरे आपका कृष्णा इसी बहुत माता प्रकार बहुत जी। से धन्यवाद आपका जो प्रयास इतने करते अच्छे से रहिए बताया। और अच्छे से आप कर पाएंगे इसको। माता जी आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे साथ। बस आशीर्वाद तो धन्यवाद भगवान का माता है। जी। जब हम भगवान की तरफ कहते हैं ना, एक कदम बढ़ाते तो भगवान हमारे साथ 10 कदम बढ़ाते हैं। हम अगर अच्छी भावना से कुछ भी करने का प्रयास करेंगे तो भगवान अपने आप ही बुद्धि देंगे हमें कि हम उस कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन ये है कि हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हाँ, जो भगवान है वो जो भी करेंगे वो हमारे लिए सही करेंगे। हमें ये ना सोचे कि अगर अच्छा हो तो भाई हमारी मेहनत है और बुरा हो तो भगवान ने किया है। तो पूरी तरह से भगवान पर विश्वास होना चाहिए हमें। तो आज हमने 3 श्लोका किए हैं। 52वां श्लोक किया हमने, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यक्ति करिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रोतव्यस्य जय। तो हरे इसमें कृष्णा हमने माता पढ़ा। जी। माता जी, कांता माता जी का जी अनम्यूट जी। हो रखा है, आप उनका म्यूट कर अच्छा दीजिए। अच्छा अच्छा। वो जब एक बार अनम्यूट करते हैं ना फिर ध्यान नहीं रहता उनको। जैन का तो हो गया, ये राजुला माता जी का भी हो गया। तो आज हमने इसमें पढ़ा कि जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनमनस्क हो जाओगे। तो भगवान यही समझा रहे हैं उनको कि बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सघन वन, जैसे जंगल एक बहुत घना जंगल है, उसको पार करने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती, कैसे उसको मुश्किल से पार किया जाता। घना जंगल है, वहां पर इतने सारे कहते हैं ना जानवर भी होते हैं, जंगली जानवर, तो बड़ा मुश्किल है उसको पार करना। तो इसी प्रकार से जो ये बुद्धि मोहरूपी बुद्धि है, वो सघन वन से उसकी तुलना की गई है, यानी गहरे जंगल से उसकी तुलना की गई है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि जब तुम्हारी बुद्धि सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए, यानी तुमने अपने परिवारजनों से या आस पड़ोस से जो भी कुछ तुमने सुना होगा उसको, या जो सुनने योग्य है सबके प्रति अनमनस्क हो जाओगे। यानी सुनने योग्य यानी वेदों के बारे में, है ना, उनके बारे में जो सुना तो उन सबके प्रति अनमनस्क हो जाओगे, यानी तुम उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं रहेगी या तुम्हारा कोई ध्यान नहीं जाएगा, तुम उससे उदासीन हो जाओगे। अनमनस्क होता है उस पर ध्यान ना देना, तो तुम उसके प्रति अनमनस्क हो जाओगे यदि तुम जो है इस घने जंगल को पार कर जाओगे। तो ये भगवान उसको समझा रहे। तो माधवेंद्रपुरी के बारे में शायद आप सभी जानते हैं या कोई ऐसा जो नहीं जानता। पुराने भक्त तो जानते होंगे माधवेंद्रपुरी के बारे में, नए भक्त शायद नहीं जानते। तो माधवेंद्रपुरी, नहीं माता जी। हाँ जी, जो माधवेंद्रपुरी है वो हमारी ही संस्था से है। हमारी जो संस्था है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संस्था है, तो उसी में माधवेंद्रपुरी का नाम आता है। मध्व गौड़ीय संप्रदाय तो उसके बाद माधवेंद्रपुरी है। तो माधवेंद्रपुरी को भगवान में स्वप्न में दर्शन दिए थे, और माधवेंद्रपुरी जो है ईश्वरपुरी के गुरु हैं, और ईश्वरपुरी जो है चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। तो उनको स्वप्न में दर्शन दिए थे भगवान ने कि मुझे जो है यहाँ से निकालो, मुझे ठंड लग रही है, यहाँ से निकालो। तो भगवान का जो विग्रह था, शायद श्रीनाथ का विग्रह है या कोई और विग्रह है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो उसको, तो उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए भगवान ने, तो एकदम से वो उठे और उन्होंने वहां पर जहां पर भी वो थे तो वहां पर काफी सारे लोगों को बुलाया कि इस जमीन को खोदा जाए। और जैसे ही उन्होंने जमीन को खोदा तो वहां से भगवान का विग्रह निकला, और फिर उन्होंने उस भगवान को विग्रह को लिया और उसकी सेवा करने लग गए। तो एक दिन भगवान ने उन्हें कहा कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है, तो मेरे लिए चंदन लेकर आओ। तो जब माधवेंद्रपुरी पैदल पैदल जाकर चंदन लेने गए थे उनके लिए, भगवान के लिए, तो चंदन लेकर वो आ रहे हैं और काफी लंबा रास्ता है। तो रास्ते में उनको भगवान फिर जो है स्वप्न दर्शन देते हैं कि वहां पर कोई दूसरे विग्रह हैं भगवान के। तो उनको कहते हैं कि तुम उन्हीं को जो है चंदन लगा दो, जब उनको चंदन लगाओगे तो मुझे भी ठंडक मिल जाएगी, मतलब अलग से तुम्हें इधर इतनी दूर आना जरूरी नहीं है, क्योंकि काफी दूर गए थे वो और पैदल पैदल जाते थे। उस समय इतनी गाड़ियां वगैरह भी नहीं थी, तो माधवेंद्र पैदल गए थे। तो माधवेंद्रपुरी भगवान के शुद्ध भक्त थे,
और जो खीर चोरा गोपीनाथ के जो विग्रह हैं, खीर चोरा गोपीनाथ से जो प्रसिद्ध हैं, उन्होंने भी माधवेंद्रपुरी की एक बार इच्छा हुई कि मुझे खीर खाना है, खीर खाने की इच्छा हुई उनकी, तो उन्होंने उनके लिए खीर का कटोरा चुरा लिया। खीर चोरा गोपीनाथ ने खीर का कटोरा चुरा लिया और जब शाम हुई तो अपने एक भक्त को कहा कि तुम इसको माधवेंद्रपुरी नाम के मेरे भक्त हैं उनको दे करके आओ। तो ये देखकर जो माधवेंद्रपुरी हैं बड़े मतलब इतने भाव विभोर हो गए कि भगवान ने मेरे लिए चोरी की, भगवान ने मेरे लिए जो है खीर चुराई। तो उनको खीर का जब प्याला दिया गया तो वो वहां से फिर कहीं और चले गए, क्योंकि जब दिन निकलेगा सबको पता लगेगा कि खीर चोरा गोपीनाथ ने इनके लिए खीर चुराई, तो सब जो है उनके बारे में मतलब बड़ाई करेंगे उनकी, या कहेंगे इतना शुद्ध भक्त है ये, तो अपनी प्रशंसा ना सुने, इसलिए माधवेंद्रपुरी वहां से उस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान में चले गए थे। तो जो माधवेंद्रपुरी हैं बड़े शुद्ध भक्त थे भगवान के, और इस तरह जो है भगवान ने भी उनके साथ कई लीलाएं की हैं। और खीर चोरा गोपीनाथ जो है हमारे जो गुरु महाराज हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, उनके लिए भी उन्होंने खीर चुराई थी। जब एक बार गोपाल कृष्ण महाराज वहां पर गए थे मंदिर में कि मुझे खीर चाहिए, तो उस समय खीर जो वहां के पुजारी थे उन्होंने कहा कि खीर समाप्त हो चुकी, खीर का कोई प्याला नहीं बचा। तो जैसे ही फिर महाराज ने कहा कि ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक भक्त भागा भागा आया और उन्होंने कहा नहीं नहीं, खीर रखी हुई है और पर्दे के पीछे भगवान ने आपके लिए छुपाई हुई है। तो यानी हमारे जो गुरु महाराज हैं वो भी बड़े शुद्ध भक्त थे भगवान के, कि भगवान ने उनके लिए भी खीर चुराई और उनको वो खीर उन भक्तों ने महाराज को दी और महाराज ने उसे पाया। तो ये है माधवेंद्रपुरी की कथा, आप सबने शायद सुनी भी होगी, और भी कई कथाएं इसमें, लेकिन मुझे अभी जितना याद आया मैंने आपको बताया इसमें से। तो यही है इसमें। और अभी हमने तो दूसरा श्लोक हमने किया कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा होती है कि जो हमें आकर्षित करती है, जैसे कि आपने सबने वाक्य सुना होगा ना कि हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका जल गई, यानी काफी बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को बताना, यानी लोग इससे आकर्षित हो। यानी भाई हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका भी जल गई, तो काफी बढ़ा चढ़ाकर उसको सजाकर उस भाषा को इस प्रकार से उसको पेश करना। तो यानी जो वेदों के अलंकार में भाषा से विचलित ना हो, क्योंकि वेदों में कुछ पार्ट ऐसा है कि देवताओं की पूजा करो, ये कर्मकांड करो, ये यज्ञ करो, तो तुम्हें ये जो है लाभ होगा। तो इसलिए उससे तुम विचलित ना हो, उस भाषा से विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाओ और तुम्हें ये ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। तो तुम आत्म साक्षात्कार में स्थिर हो जाओ और तुम्हें पता लग जाए कि भगवान के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो तब जो तुम्हारी चेतना है वो दिव्य हो जाएगी, दिव्य चेतना तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। और अगला जो माता जी ने पढ़ा कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस प्रकार बैठता है और चलता है। तो यहाँ पर अर्जुन फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कि कृष्ण, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, यानी जो भक्ति में लग जाते हैं, जो कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो उनके क्या लक्षण होते हैं। एक योगी के या एक भक्ति में जो लगा है भक्त के क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसकी भाषा कैसी होती है ना, वो कैसे बैठता है, वो कैसे क्या करता है, तो सारा उसके बारे में पूछ रही हैं अर्जुन। जैसे माता जी ने इसको बड़े अच्छे समझाया, तो इसी के उसमें मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आई। जैसे आदिला माता जी ने कई बार आपको स्टोरी सुनाई है कि एक लड़का होता है और वो तोतला बोलता है, तो उसके माँ बाप उस चीज को छिपाते हैं और उसका रिश्ता लेकर जाते हैं, लड़की से बात करते हैं कि लड़की के माँ बाप से कि भाई हम शादी करना चाहते हैं। अब जो लड़की भी तोतली होती है, लेकिन उसके माँ बाप भी बताते नहीं कि हमारी लड़की तोतली है, दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी होने लगती है तो वहां से एक चूहिया जो है निकलती है, तो लड़का बोलता है तुया तुया तुया, ऐसे करता है, तो लड़की बोलती है का ता ता ता, ऐसे बोलती है तोतली भाषा में। तो इसलिए जब हम बोलते हैं तो उससे पता लगता है कि हमारी भाषा कैसी है। एक तो हम बड़े विनम्रता से, बड़े प्रेम से सबसे पेश आए, एक हम गाली गलौज दें या मुंह बना ले, देखे ऊट पटांग उसको बोले। तो यदि हम जब बोलते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण है
इसमें आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण गुण है, यानी वाणी से ही पता लगता है कि वो व्यक्ति कैसा है। यदि वो भक्ति में है तो वो हरे कृष्ण बोलेगा सबको कि हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, है ना। या भक्ति में नहीं भी है तो फिर भी अच्छे से बोलेगा कि राम राम जी, या राधे 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 जैसे बहुत से बोलते हैं ना, या नमस्कार जी, और एक बात भी ना करे और मुंह बना ले या फिर गलत बोले। जैसे घर में भी इतना सारा बड़ा परिवार होता है तो आपस में जब बात होती है किसी को कुछ भी कटु वचन बोल देते हैं। कहते हैं ना कि अगर किसी को चोट लग जाती है तो वो घाव भर जाता है, लेकिन वाणी का घाव कभी भरता नहीं। यदि किसी को हम कुछ भी कटु वचन बोलते हैं तो वो व्यक्ति उसको हमेशा याद रखता है कि इसने मुझे ऐसे बोला था। तो इसलिए हमें जब भी बोले पहले तोले और फिर बोले। तो किसी को कुछ भी बोलना है तो हमें बड़े ध्यान से उसको पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी को भी ऐसे वचन ना बोले, कटु वचन, जिससे उसको काफी दुख हो, कष्ट हो। तो मैं बड़े ध्यान से ऐसा किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उससे अच्छे से बोलना चाहिए ताकि हमारी बात का किसी को बुरा ना लगे। तो अभी एक श्लोक और ले सकते हैं क्या, या यहीं पे विराम करें? ले सकते हैं, ठीक है। ले लो माता जी। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, 5 मिनट ही लगेगा। तो श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वाणि पार्थे मनोगतान आत्मन ये आत्मने ये वात्मना तुष्टः स्थिति प्रज्ञस्ते दोचते। तो कोई भी श्लोक पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। या श्री भगवान वाचा प्रजाहाति यदा कामा सर्वान् पार्थो मनोगतान् आत्मन्यवात्मान् तुष्ट स्थिर परज्ञस्थो उच्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी का नाम श्रीमद् भगवद गीता का कार्य अध्याय 2 से गीता का सरल श्लोक संख्या 6। श्री भगवान उवाच परजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थो आत्मने आत्मना तुष्ट सुखद परग यदा उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 2 श्लोक संख्या 55। प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवेयात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्ण माता। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामनस्सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी पढ़िए। श्री भगवान उवाच प्रजाहति यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैवात्मनां तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, प्रजहाति त्यागता है, यदा जब, कामान इंद्र तृप्ति की इच्छाएं, सर्वान सभी प्रकार की, पार्थ हे प्रथापुत्र, मन गताहन मनोरथ का, आत्मनि आत्मा की शुद्ध अवस्था में, एवं निश्चय ही आत्मना विशुद्ध मन से, तुष्टः संतुष्ट प्रसन्न, स्थित प्रज्ञ अध्यात्म में स्थित, तदा उस समय तब उच्यते कहा जाता है। तो श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की
समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। कि हे पार्थ, अर्जुन को कह रहे हैं कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली, यानी हमारे मन से जो उत्पन्न होती है इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, यानी वो जितनी भी उसकी इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाएं हैं, भोग की जो इच्छाएं हैं, उनको परित्याग कर देता है। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो जो उसका मन है वो इससे क्या होता है, विशुद्ध, यानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, शुद्ध अवस्था में। तो उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, यानी उसे संतोष होता है, उसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो वो क्या है कि विशुद्ध चेतना को, यानी दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। स्थिर प्रज्ञ जैसे हमने पढ़ा कि जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो, उसको स्थित प्रज्ञ कहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना शुद्ध हो जाए, जिसका मन शुद्ध हो जाए, है ना, उसको आत्मा के बारे में ज्ञान हो जाए और वो अपनी सारी इंद्रियों को त्याग देता है, जो भोग की इच्छा है उसको वो छोड़ देता है, तो वो स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है, यानी वो आत्मा, वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर कहा जाता है। तो तात्पर्य शिल्पाद जी के द्वारा, शिल्पाद जी की जय। श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। तो जो ये श्रीमद् भागवतम बताया, तो श्लोक है, इसमें आप जाके अपने देख सकते हैं, स्कंद 5 अध्याय 18 और श्लोक संख्या 12। तो नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, 5, 18, 12। तो उसका ये श्लोक है, उसी को यहाँ पर पाद जी ने इसी में इसका अर्थ बताया है, इसको समझाने के लिए इस श्लोक को लिया गया है यहाँ पर। तो श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावनाभावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। यानी जो कृष्ण भावनाभावित है, जो भक्ति में लग गया है, भगवान से जुड़ गया है, उसके अंदर जो महर्षियों के समस्त सद्गुण है वो अपने आप ही उसके अंदर आ जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती। लेकिन जो भक्ति में नहीं लगता, भगवान का भजन नहीं करता, उसके अंदर एक भी योग्यता नहीं आती है, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। क्योंकि वह जो उसकी मन से जो कल्पनाएं हैं उसके मन की, उसी में आश्रित रहता है, बस उसी में लगता रहता है, सपने देखता रहता है, मन से कुछ कुछ सोचता रहता है, तो उसके अंदर कोई भी योग्यता नहीं आती है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारे विषय वासनाओं को त्यागना होता है। तो यहाँ ये बात ठीक ही कही गई है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित, जो उसके मन के द्वारा अलग अलग कल्पनाएं होती हैं, तो उन चीजों को उसे त्यागना होता है, जो विषय वासना है उनको त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है। अब कृत्रिम साधन यानी जो बनावटी, जो नकली साधन है, उनसे इस चीज को रोक पाना संभव नहीं है। यानी जो मनुष्य मन में कुछ कुछ सोचता रहता है, तो कृत्रिम साधनों से उस पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो, तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति में लग जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो जितने भी ये उसकी मनोकल्पनाएं हैं या उसकी भोग की इच्छाएं हैं, सब भगवान की भक्ति में बिना किसी प्रयास के, अलग से उसको लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वो स्वतः ही दब जाती हैं, अपने आप ही वो दब जाती हैं। यानी वो उनकी इच्छा अपने आप ही कम हो जाती है उसके अंदर, वो उन चीजों को छोड़ देता है धीरे धीरे। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। तो इसलिए मनुष्य को बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक बनेगी। यानी उसकी जो चेतना है, वो दूषित चेतना है, वो बिल्कुल दिव्य हो जाएगी, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, यदि वो भगवान की भक्ति में लग जाएगा। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। तो जो अत्यधिक उन्नत जीवात्मा, यानी काफी ऊंचा लेवल है उसका भक्ति का, बहुत ही ज्यादा भक्त है भगवान का, बहुत ही शुद्ध भक्त है, जो महात्मा है, तो उसके क्या होगा कि अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। हमेशा वो अपने आप को भगवान का दास मानता है और आत्मतुष्ट रहता है, यानी वो अपने आप में खुश रहता है, क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान होता है ना, आत्मतुष्ट, तो आत्मा में ही रहता है, उसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, इसलिए वो आनंदित रहता है आत्मा में ही कि वो भगवान का दास है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। तो ऐसा जब व्यक्ति तरह शुद्ध भक्त भगवान का बन जाता है, तो उसके पास एक भी विषय वासना उसके अंदर फटक नहीं पाती, उसके अंदर कोई भी विषय वासना उसके अंदर नहीं रह जाती,
सारी जो है जैसे भक्ति में लगता है शुद्ध भक्ति अपने आप ही वो उसके अंदर से समाप्त हो जाती हैं। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। तो वह अपने आप को भगवान का निरंतर सेवक मानते हुए, क्योंकि भगवान की निरंतर भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की हमेशा से अनन्य भक्ति कर रहा है, तो सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है, हमेशा वो प्रसन्न ही रहता है। क्योंकि कहते हैं ना भगवान का भक्त हमेशा प्रसन्न ही रहता है, कोई भी समस्या, कोई भी उसको दुख नहीं पहुंचा सकती, यानी कोई भी कष्ट उसके जीवन में आता है तो वो फिर भी संभाव रखता है, यानी ज्यादा खुशी आए तो भी वो ज्यादा खुशी नहीं दिखाता और दुख आए तो ज्यादा दुखी नहीं होता। दोनों परिस्थिति में संभाव रहता है वो और हमेशा आनंदित रहता है। बल्कि ये कहता है कि हाँ, अगर उसे कोई दुख आता है तो ये सोचता है कि हाँ भगवान मुझे शुद्ध कर रहे हैं, कष्ट देकर मेरी सफाई कर रहे हैं, वो कभी दुखी नहीं होता इस चीज से। तो जैसे एक बार पता नहीं कौन से प्रभु जी थे, उनको कैंसर हुआ था, तो कैंसर अब उनका शायद लास्ट स्टेज पे था, मैंने शायद किसी लेक्चर में ही सुना था, ये सच्चीपति प्रभु से सुना था शायद। तो इस चीज से दुखी नहीं थे कि उनको कैंसर है, कोई भी उनसे पूछने जाता कि आपको कैंसर है या इतने आप बीमार हैं, कुछ भी उनको बोलता तो कभी दुखी नहीं होते थे। कहते मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि जो पेट है ये कब फटेगा, मतलब वो कुछ जैसे फूल गया था या कुछ जैसे खून नहीं बन रहा था, कुछ कारण था उनका ऐसा, तो कैंसर की बीमारी तो थी उनको। तो वो कहते हैं मैं तो सोच रहा हूँ कि कब समय आए और मैं कब भगवान के पास जाऊँ। तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, जैसे कुछ लोग दुखी होते कि कैंसर हो गया, मुझे ये हो गया, वो बिल्कुल भी दुखी नहीं था। क्यों? भगवान का भक्त था। तो कहता मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब मैं भगवान के पास जाऊंगा, कब मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो इसलिए जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा आनंदित ही रहता है, कभी भी वो दुखों से घबराता नहीं है, हमेशा तुष्ट रहता है, आत्मतुष्ट रहता है, आत्मा में ही रमण करता है। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, समय भी हो गया है। और कमलेश माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, मैं आपको कुछ बात करना चाहती हूँ आपसे। हाँ जी बिल्कुल, बात कीजिए। अच्छा मैं एक मिनट पहले माता मैं जी ये आप बता बात दूं कर कि रहे हो ना, मैंने सारी मेरे को वीडियोस डाल दी हैं। एक मिनट माता जी, मैंने सारी वीडियोस डाल दी हैं यूट्यूब पे, कल डाल दी थी, तो किसी को पता नहीं है तो देख सकते हैं। कल वो कमलेश माता जी मुझसे ठीक पूछे है थे माता जी। परसों, तो मैंने सारी वीडियो डाल दी। हाँ जी माता जी बोलिए, आपका क्या सवाल है? हाँ हरे कृष्णा माता जी, हरे मैं ये कह रही हूँ जैसे आप बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था मेरे को आधी बात तो मेरे बारे में ही हो रही है। अच्छा मैं माता जी मेरे को ये सारी चीजें हैं, जैसे कि मेरे को पहले बहुत हर चीज की इच्छा रहती थी, बहुत दिन हो गए मेरे को ये सब चीजें छूट चुकी है मेरी। जैसे पहले वो शौक रहता था, कभी पायल बनवा ली, कभी कुछ बनवा ली, अब मेरा ऐसे कोई चीजों का मन नहीं करता। बस ये सोचती, बस सोचती ना कथा सुनती रहूं और कुछ ना करूं। इस चक्कर में मैंने माता जी पूजा पाठ की भी दुकान कर ली अपने आप ही। मैं कहूँ किस चीज की नहीं करूंगी, मैं पूजा पाठ की करूंगी, ये सामान बेचती हूँ, लड्डू गोपाल के कपड़े ये सारी चीजें मैं पूजा के चक्कर में मैंने ये करी है। और बाकी जैसे कि कहते हैं इन दिलों पे कंट्रोल होना चाहिए, खाने पे अपने स्वाद भी होना चाहिए, मेरे को ये चीज जैसा लग रहा है मेरे बारे में आधी बात हो रही है, जबकि मैं सुनती हूँ माता जी। तो सुनने पे ज्यादा ध्यान है ना आपका, आप अच्छे से सुन रहे हो, उनको बड़े ध्यान से सुन रहे हो और उसको अपने ऊपर अप्लाई भी कर रहे हो ना, उस चीज को ग्रहण भी कर रहे हो अच्छे से। मैं आपसे जुड़ने से पहले से ही आपसे कथा के बारे में ज्यादा पता लगा ना, मेरे को नहीं कुछ ना कुछ नहीं पता था, तो खाली अंदर से भावना से याद करती थी बस भगवान से। और बस जब भी याद आती थी मैं रोती थी। बहुत सारी बातें मैं रोज बताती नहीं हूँ ऐसे जल्दी से भी ना, मेरे को हिम्मत होती कई बार बताने की यार भी, लेकिन आज मेरा मन करा चलो आपसे बात कर। नहीं आप बोलिए, यहाँ पर तो हम गिनती के लोग होते हैं, कोई ऐसी कुछ बात नहीं है, आप आराम से जो भी कुछ आप शेयर करना चाहते हैं हम बता सकते हैं आप हमें। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेरे साथ घटना घटी है, इसलिए मैं इस चीज में लाइन में चली गई। एक्चुअली मेरे को तो ऐसा हुआ जैसे भगवान ने मेरे को तीसरी आंख खोल दी हो, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं इसी पूजा पाठ में हूँ। मेरे को कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं होती ना, मेरे को लगता है जो भी हो रहा है मेरे प्रभु कर रहे हैं, मेरे यही कर रहे हैं। मेरे को जो भी कोई मैं काम करती हूँ उनके नाम से ही करती हूँ, और ना मेरे को किसी चीज का भय लगता है। ऐसा लगता है मेरे ऊपर है भगवान जी, मेरे ऊपर हाथ है उनका, मेरे साथ है, ऐसा लगता रहता है मेरे को। मतलब भगवान तो हमेशा साथ ही रहते हैं हमारे,
कहते हैं ना कि एक दिन भगवान हमेशा साथ रहते, एक दिन कभी हमारा साथ माला नहीं। निकलती माता जी बेचैनी लग गई मेरे को, जैसे कुछ काम में मन ना लगे, कभी अंदर जाऊं कभी बाहर आऊं। मेरे का मैं उनको बोलने लगी, मैं कहा मेरा मन नहीं लग रहा जब तक मेरी माला पूरी नहीं होगी। कह रहे तो पागल हो गई है। मैंने कहा मैं वैसे ही ठीक हूँ, मेरे को पागल ही ठीक है वैसे ही। ये क्या आरती भी करती हूँ, मैं सारी करती हूँ, 3 साल से आरती करती हूँ। अच्छा अच्छा। और सुबह 5 बजे जाती हूँ, 4:30 बजे। हम्म। इसी का पहला काम खत्म हो गया, जब काम करूँ अच्छा लगता है, मैं पूरा खत्म करूँ सब चालू हो जाओ। और थोड़ा बहुत ले जाते कभी कभी कर देते ले जाएगा। थोड़ा लेट ले जाएगा, काम का थोड़ा प्राइस हाँ, उनको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, उनके ऊपर भी ध्यान। नाच ही नहीं बार वाले जाते रहती हूँ। हाँ अच्छा अच्छा। और द्वारकाधीश भी राजस्थान में माता, वहाँ पे हमारे रामदेव बाबा हैं कि विष्णु का अवतार है, वहाँ भी जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं इसी चक्कर में वृंदावन भी बहुत बार गई हूँ, कोई गिनती नहीं है बिहारी जी पे। तो हाँ तो अच्छी इसलिए बात है माता जी। इसी इन चीजों में दिमाग रहता है। हम्म। हाँ तो आपकी चेतना शुद्ध हो गई ना, धीरे धीरे आपकी कुछ पिछले जन्म का भी संस्कार होगा। हो सकता है पिछले जन्म में आपने थोड़ी बहुत भक्ति की हो, जो या ऐसा जैसे आपके परिवार, आप बता रहे हैं कि आपके भाई वगैरह भी जाते हैं, तो आपके परिवार में भी हाँ सब जी भक्ति हाँ से जी, जुड़े हुए हैं ना, पूरा परिवार तो जाता इसलिए है, भी फिर आप भी भाभी भक्ति से जुड़े जाती हुए है। हो, आपका मन लगता है इन चीजों में। नहीं तो आजकल के टाइम हाँ में तो जी लोगों का फिल्म देखने में ज्यादा मन लगता है ना, कि हम जो है माल में चले जाएं, हम जो ये करने चले जाएं, तो उनका मन नहीं उसमें नहीं ज्यादा माता लगता जी, है, ये लेकिन सब आपकी तो मेरे चेतना को ना शुद्ध हो कुछ चुकी अच्छा है। नहीं लगता। एक दिन मैं सदर बाजार चली गई, उधर ना लोग ऐसे आपस में ऐसे गाली गलौज कर रहे, मेरे को इतना अजीब लगा। मैं कि संसार बाहर कैसा है, और समझ नहीं आते लोग ऐसे क्यों है, ऐसे ऐसे गालियां देते हैं आपस में। मैं कहा बताओ भाई, ऐसे भी दुनिया है। कह रहे हाँ तो पागल है वो तू, तो ये कलयुग का बताते प्रभाव हैं। है ना माता जी, जो भक्ति से जुड़ेगा वो कलयुग के प्रभाव से बच जाएगा। जो भक्ति से नहीं जुड़ेगा ना, वो ऐसे ही दुखी रहेगा, कुछ ना कुछ उसको जीवन में कष्ट आते ही रहेंगे। जो प्रीति माता जी है, वो मेरे जेठ की लड़की है, उन्होंने जुड़वाया था मेरे को माता जी से। अच्छा अच्छा कह अच्छा। रहे मेरा नंबर ले चाची, तो इसमें ना जल्दी कैच करेगी। और वो 16 माला करती है वो भी, अच्छा। और वो जुड़ी हुई है प्रीति माता जी है जो। हम्म। वो मेरे मेरे पहले वो जुड़ी, फिर मेरे को जोड़ा उन्होंने। कह रही तू तो वैसे इतनी पूजा पाठ मेरे से पूछ पूछ के सवालों के जवाब देती हूँ कई बार। अच्छा अच्छा। हाँ तो अच्छी बात, आप ऐसे ही ज्यादा जुड़े रहिए माता जी। और कहते बस ना दिन दोगुनी रात लिखना चौगुनी आपकी ऐसी लिखना प्रगति उखना तो होती आता रहेगी नहीं है, भक्ति बस में। सुनना आता है। बाकी दिमाग दिल से पूजा करती हूँ, जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ, बस अंदर से निकलता है मेरे, पता नहीं माता जी हाँ तो बस यही है, जो भी भगवान तो होता है। भाव देखते हैं ना, भगवान ये नहीं देखते कि वो कितना पढ़ा लिखा है या वो कैसे करता है। भगवान देखते भाव, किस भाव से वो मेरी भक्ति कर रहा है। हमारा भाव अच्छा होना चाहिए। भगवान ये नहीं देखते कि ये मेरे को सूखी रोटी दे रहा है या मुझे जो है लड्डू जलेबी दे रहा है। वो सिर्फ भाव और देखते बस कि किस भाव से हम भक्ति कर रहे हैं बस। द्वारका इसको मंदिर है ना, जब भी थोड़ा सा मन परेशान होता है ना, जब भी वहीं चले जाते हैं मैं। हाँ जब तो भी अच्छी किसी को बात भी है। कहूंगी चलो इसको मंदिर हाँ चल रहे जा हैं, सकते हैं तो चले जाए। आपके प्रभु जी भी करते हैं माता जी भक्ति? तो वो थोड़ा कम करते हैं, इतनी नहीं करते वो। मतलब भक्ति से जुड़े तो हुए उनको हैं ना वो ज्यादा भी? वो नहीं, वो तो कहते हैं तू तो ऐसे ही है, पागल है। अच्छा मैं तो कहा वो मेरे पास पागल ही हो गए, रहने अच्छा। दो। तो उनको भी समझाने का प्रयास करो कि आप भी पागल हो जाइए, आप भी भगवान का नाम लीजिए। तो क्या नाम माता जी, मैं ना वृंदावन गई थी, तो हाँ इस्कॉन मंदिर है जहाँ पे, वहां से मैं भागवत गीता ले आई। अच्छा जबकि अच्छा। मेरे को पढ़ना नहीं आता, मेरा मन कर रहा बस ले वहीं पे हाँ माता जी हाँ। बैठी थी देने वाली। हम्म। और मैंने इनसे पढ़वाई काफी दिन तक। तो मैंने कहा अच्छा। आप पढ़ के मेरे को सुनाओ, मैं कहा कुछ तन के भी जाएगा और हाँ, मैं भी और इस सुन बहाने से ही लूंगी। बात है, वो पढ़ेंगे ना फिर। हाँ जी, तो काफी दिन तक मैं पढ़ाई कह रही, तो मरने की तैयारी है, तो क्या सुनती हो तुम? मगर वही तो करना हमने। हाँ तो प्रभु जी से पढ़वाओ, प्रभु जी ना पढ़े तो आपकी जो बहू है उनसे पढ़वा सकते हो आप। बल्कि अब उनको हाँ जी, जैसे आप कह रहे हैं कि उनको प्रेग्नेंट है, वो हाँ बच्चा होने बहू वाला, तो तो सही उनको है, आप, बहू तो पढ़ देंगी लेकिन। हाँ तो उनको हाँ पढ़ने के बहू लिए तो बोलो खैर। माता जी। इस हालत में वो जितना ज्यादा भगवान का नाम लेगी ना, हाँ जी हाँ संतान जी। उतनी अच्छी होगी, उस पर उतना ही अच्छा प्रभाव ये पड़ेगा। जो दूसरी वाली क्लास में जो श्लोक आते थे, मैं उन बहू से पढ़वा पढ़वा के सुनती थी। हाँ मैंने कहा नहीं, तू मेरे को उनको बता फिलहाल क्या अभी क्या रहा बोलो, है। जो भी समय बचा है उनके पास, तो उनको कहो कि भगवत गीता हाँ पढ़े, जी, वो जरूर पढ़े, भगवत गीता पढ़े, या भागवतम है तो भागवतम पढ़े, तो भगवत गीता अवश्य पढ़े वो। भगवत गीता है। हाँ भगवत गीता है तो भगवत गीता कहिए उनको, पढ़े वो उस चीज को।
और हो सके तो ठीक एक है माला माता। अवश्य करें, ज्यादा नहीं तो एक हाँ माला जी, करें। आप उनको बोल के देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको करेंगी तो। पढ़ लेगी वो, मैं बोल लूंगी तो पढ़ संतान लेगी। पर भी मतलब बहुत अच्छा असर पड़ेगा इस चीज से, हाँ और हर जी तरह माता से जी। उनकी रक्षा आज होगी, कोई भी परेशानी एक नहीं आएगी। पोती है, वो बहुत पूजा पाठ करती है, मेरे साथ बैठे बैठे हाँ पूजा पाठ करती है, सबको अच्छे से बोलेगी, माइक में भी भजन भी गा देती है थोड़ा हाँ बहुत। हाँ। नहीं, उनको माला करने पोती के की लिए पूजा बोलिए पाठ आप, में। एक माला अवश्य करें वो, और भगवत गीता पढ़े। अभी हाँ, डिलीवरी भगवत नहीं हुई गीता ना, तो जब पढ़ तक उनके लेंगे वो। पास जो भी समय बचा है, 1 मिनट 2 मिनट, तो उनको कहो कि वो उसको पढ़ें अच्छे से, ठीक है अभी ना। तो 15 ही दिन बचे हैं माता जी, तो 15 20 15 दिन दिन भी ही बहुत है है। माता जी, 15 दिन बहुत है। 15 दिन में कहो हाँ कि भगवत हाँ गीता पढ़े, वो उसको वेस्ट ना करे हाँ टाइम हाँ, को बिल्कुल भी। ठीक है माता जी, पढ़ लेंगे, बैठे बैठे उनका हाँ, बैठ अगर रहता है, माला पढ़ माला सकते नहीं हैं। कर पा रही है, वैसे तो एक माला करना चाहिए, नहीं कर पा रही है तो भगवत गीता अवश्य पढ़े हाँ वो। हाँ 15 दिन जो है उनके पास, हाँ, उसको वेस्ट ना करें। और आप देखना कि कितना प्रभाव पड़ता है उस चीज का, बच्चे पर बहुत प्रभाव ठीक है पड़ता है। माता जी, तो मैं कहते भी हैं ना कि देख के आऊंगी, परछावा पड़ कहते हैं जाता है, जैसे हम सुबह अपनी उठ के भाषा ही में पढ़ा। बोलते हैं, तो अगर वो हम्म, भक्ति करेंगी, भगवान का नाम लेंगी, तो और अच्छा प्रभाव पड़ेगा संतान पर। हाँ जी माता जी, मैं जरूर करूंगी ये काम। हाँ जी, बोलिएगा उनको। ठीक है माता जी, हरे वांछा कृष्णा माता, कल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हरे थोड़ा कृष्णा माता जी। ज्यादा लग गया उसके लिए क्षमा। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हरे चलिए, कृष्णा माता जी हरे प्रणाम। कृष्णा, ये भी विराम करते हैं। हरे कृष्णा माता ठीक जी। है, हरे कृष्णा।